हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड के घर में आज खेलने आ रही है भाई क्रिस्टल पैलेस और आज होगी तुड़ाई। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे हिसाब से क्या होगा माइकल कैरिक का स्टार्टिंग लाइनअप और आज क्या करने वाला है माइकल कैरिक। क्या आज वो दिन है जब बेंजामिन सेस्को को फ्री किया जाएगा, क्या उसको स्टार्टिंग लाइनअप में डाला जाएगा और क्या माइकल कैरिक ये कॉल ले पाएगा कि ब्रायन अंबुमू और अमाद डियालो में से किसी एक को रखना है तो मैं किसको बेंच पे बिठाऊं। सो आज का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड ऑफ कोर्स हम बहुत सारी बातें करेंगे, प्रेडिक्टेड लाइनअप देखेंगे, स्कोर प्रेडिक्शन में आपको बताऊंगा, क्रिस्टल पैलेस की फॉर्म देखेंगे, हमारी फॉर्म देखेंगे, क्या फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, किस तरीके से गेम चलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दे देना। कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन भर देना, लाइनअप पे अपने थॉट दे देना और तुम्हारे को क्या लगता है इस गेम में जाने से पहले क्या क्या होने वाला है वो सब बता देना। और भाई सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं एक अच्छी चीज, ये मुझे पता है भाई बहुत से लोगों के दिल पे राज करता है ब्रूनो फर्नांडिस और उसके साथ एक और भी है सिडनी स्वीनी, स्पोर्टिंग लिस्बन के होम ग्राउंड में जाके ऐसी फुटबॉल खेल रही थी थोड़ी और ऐसे ब्रूनो फर्नांडिस वाली सेलिब्रेशन कर रही थी, देख के मजा आ गया। एंड आई मस्ट से जिनको समझ आ रहा है भाई शी हैज ग्रेट जीन्स, राइट। खैर लेट्स मूव ऑन। ये है भाई हमारी प्रीमियर लीग की टेबल। चौथे नंबर पे यूनाइटेड है, हालांकि लिवरपूल ने हमें स्केयर दे रखा है भाई। देखो लिवरपूल का जितना भी मजाक उड़ा लो भाई, पीछे पड़ी हुई है वो, पिछले 5 में से 4 गेम जीत चुकी है वो और हमारे पीछे एकदम हाथ धोके पड़ी हुई है भाई। और कहीं वो फॉर्म पिक ना कर ले ना, उनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, हम यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे क्योंकि यूनाइटेड के लिए गेम जीतना बहुत जरूरी है। अगर यूनाइटेड ये गेम जीत जाती है तो भाई हम नंबर 3 पे आ जाएंगे, नंबर 3 पे आ जाएंगे भाई। 3 तिगाड़ा काम नहीं बिगाड़ा क्योंकि हम आ जाएंगे नंबर 3 पे। एस्टन विला फ्री फॉल में है भाई एकदम, दे आर फ्री, दे आर फॉलिंग। एंड उसके अलावा मुझे लगता है भाई चेल्सी भी अपने पॉइंट्स गवा सकती है इस वीकेंड पे। नाउ क्रिस्टल पैलेस इंटरेस्टिंगली ऑन दी अदर हैंड आर नॉट प्लेइंग गुड क्योंकि उनके काफी सारे पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस टाइम पे वो 13th नंबर पे है, -3 का उनका गोल डिफरेंस है, हमारा गोल डिफरेंस 11 का है, पॉजिटिव में है और हमारे 48 पॉइंट्स है 27 गेम्स में से। और भाई हमने बेसिकली 48 गोल्स मारे हैं जो कि काफी डिसेंट है यूनाइटेड के लिए और हमने 37 गोल्स खाए हैं। उन्होंने ऑन दी अदर हैंड -3 का गोल डिफरेंस है। बेसिकली वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इस सीजन और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बट यहां पे टेबल आपको इस तरीके से क्यों दिखाई दे रही है भाई, क्योंकि आज के दिन पे मतलब सैटरडे को लास्ट दिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे जैसा हमारे को बहुत फेवर किया, जैसे वुल्व्स और एस्टन विला के गेम में वुल्व्स ने पीट दिया भाई एस्टन विला को अपने होम ग्राउंड पे 2-0 से। दैट वाज अ शॉकिंग रिजल्ट, उसके बाद जिसका फायदा हमें हुआ। बट उसके अलावा लिवरपूल ने 5-2 से पेला है भाई वेस्ट हैम को, ऑल्दो रेलीगेशन की तरफ जा रही है, बट दैट वाज अ वेरी थंपिंग विक्ट्री बाय लिवरपूल। सो उसके लिए हमें भी एकदम अपने टोस पे रहना होगा, वी कैन नॉट जस्ट बी रिलैक्स्ड, राइट। उसके अलावा भाई न्यूकासल को पेल दिया एवर्टन ने, न्यूकासल के होम ग्राउंड पे जाके भाई तीसरा लगातार गेम अपने होम ग्राउंड पे हारी न्यूकासल। एडी हाउ के, लेकिन आप कुछ मत बोलना, वो इंग्लिश मैनेजर है, ही इज डूइंग ग्रेट, 5 साल हो गए, ही इज डूइंग ग्रेट। खैर उसके अलावा भाई बर्नली ने 3-3 का कमबैक कर लिया था 3-0 डाउन होने के बाद। उसके बाद ब्रेंटफोर्ड ने 93rd मिनट में गोल मार दिया और भाई सिटी जीत गई। एक नई साइनिंग ने गोल मार दिया जहां पे अर्लिंग हालैंड इंजर्ड था। सो सिटी ने भी अपने 3 पॉइंट उखाड़ दिए हैं भाई और एकदम आर्सेनल की नेक के नीचे और नाक के नीचे बैठी हुई है 2 पॉइंट पीछे। बट हमारे को ध्यान देना है संडे के गेम्स पे क्योंकि हमारा गेम है भाई क्रिस्टल पैलेस से। उसके अलावा एक बड़ा गेम है भाई ब्राइटन और नॉटिंघम फॉरेस्ट का सेम टाइम पे चल रहा होगा जहां बलेबा वर्सेस एलियट एंडरसन, हेलो। और उसके अलावा भाई आर्सेनल और चेल्सी का हमारे बाद गेम है। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड आई जस्ट होप कि वो वाला गेम ड्रॉ या आर्सेनल जीते चेल्सी ना जीते। खैर ग्लासनर के बारे में बात करूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू यूनाइटेड की टैक्टिक्स और यूनाइटेड के लाइनअप को मैं आपको दिखाऊं और सेस्को खेलेगा या नहीं खेलेगा मेरी क्या राय है उस पे। बट ग्लासनर से मैं स्टार्ट करता हूं। ग्लासनर एक ऐसा बंदा है भाई जिसको यूनाइटेड के साथ लिंक तो किया जा रहा था बट जो पिछले कुछ टाइम में घटा है उसके साथ, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई, काफी सारे पॉइंट्स गंवाए हैं क्रिस्टल पैलेस ने, चाहे वो ड्रॉस की शेप में हो चाहे वो अलग अलग कॉम्पिटिशंस में हो, वो बहुत ही सही तरीके से उन्होंने पॉइंट्स गंवाए हैं विच इज नॉट गुड फॉर देम। और इसलिए ग्लासनर टू यूनाइटेड की बातें एकदम नीचे आ चुकी हैं। अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो हम क्यों लाएंगे उसको 3 एट द बैक, मे बी ही इज फ्री, इसके लिए हम उसको चेस कर रहे थे। बट अच्छी बात है ग्लासनर हमारे यहाँ नहीं आ रहा, बहुत डिफेंसिव माइंडेड कोच है और ये नजारा आपको देखने को मिल सकता है ओल्ड ट्रैफर्ड में आज शाम को। खैर वॉच अलोंग में इसके बारे में बात तो हम करेंगे क्योंकि इस चैनल पे होगा वॉच अलोंग। बट क्रिस्टल पैलेस की अवे फॉर्म उनके लिए अवे गेम है क्योंकि वो हमारे यहाँ खेलने आ रहे हैं। दिस इज एक्चुअली बेटर
बेटर। क्यों? वो 7th है, हालांकि टेबल में आप देख रहे हो वो 13th है, यानी कि उनकी होम फॉर्म अपनी बेकार है, बट उनकी अवे जब भी वो खेलने आते हैं सही खेलते हैं। और वापस क्रिस्टल पैलेस एक ऐसी टीम है जब सामने वाली टीम पे ओनस हो कि भाई तुम ही आओ, बॉल लेके तुम ही खेलो और हम काउंटर पे हिट करेंगे तुम्हें, ठीक है, तब वो बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन जब उन पे ओनस हो जाता है, भाई खेलना है तुम्हें छोटी टीम्स के अगेंस्ट या तुम्हें प्रेशर डालना होगा, तब उनकी फटने लग जाती है। तो ये एफए कप वगैरह जैसे बड़े बड़े गेम्स में भी ये जीत जाते हैं, सिटी, लिवरपूल, यूनाइटेड, इन सब के साथ ये जीत जाते हैं यूजुअली। क्यों? क्योंकि इनको आराम से बैठा लो, डिफेंड करा लो और काउंटर पे हिट करेंगे। बट प्रॉब्लम है, आज प्रॉब्लम है क्रिस्टल पैलेस के साथ, और उनकी जो अवे फॉर्म है जहां पे उनका +1 का गोल डिफरेंस है, और भाई 20 पॉइंट उठा चुके हैं वो 13 मैचेस में से, विच इज इनक्रेडिबल, जहां पे वो 13th नंबर पे हैं टेबल में, यानी उनकी अवे फॉर्म अच्छी है। बट इस गेम में आज उनको दिक्कत होगी, क्योंकि इस तरीके से कुछ वो सेटअप होंगे। डीन हेंडरसन हमारी ही एकेडमी का गया हुआ लौंडा, वो होगा उनका गोलकीपर, और उसका बहुत अच्छा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल पैलेस के लिए। एडम वॉर्टन को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी डिबेट चल रही थी। कल रात की स्ट्रीम में एडम वॉर्टन को लेना चाहिए यूनाइटेड को या नहीं लेना चाहिए। और उसके अलावा उनकी जो टीम आप देखोगे, मुनियोज बहुत, जो उनका राइट विंग बैक है, वो बहुत ज्यादा बॉम्ब फॉरवर्ड करता है, तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। मिचेल भी सही प्लेयर है, बट उनको बैक लाइन में उनको दिक्कत हो सकती है। मार्क गे ही गया है जनवरी में, और उसके बाद भाई वो काइंड ऑफ थोड़ा सा कोलैप्स कर रही है। देखो उन्होंने बहुत सारे प्लेयर अपने बेच दिए, एजे चला गया, उससे पहले ओलीसे चला गया, सो बहुत सारे उनके ब्रिलियंट प्लेयर जा चुके हैं और आने वाले टाइम में जाएंगे भी। और इस टाइम पे बहुत अनसेटलिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि मैनेजर ने फाइनल कर दिया, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी दी थी उसने कुछ हफ्तों पहले क्रिस्टल पैलेस के बोर्ड के अगेंस्ट, क्लब के अगेंस्ट, और उनकी एस्पिरेशन के अगेंस्ट। और बेसिकली यहां पे टीम एकदम लड़खड़ाई हुई है, क्योंकि मैनेजर सीजन के एंड में क्लब को छोड़ के चला जाएगा, यहां पे प्लेयर्स भी कुछ जाने वाले हैं, सो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली क्यों मैं बोल रहा हूं आज यूनाइटेड इनको कुत्ते की मौत मार सकती है, उसका रीजन है, उसका साइंटिफिक रीजन ये है भाई, क्योंकि 72 घंटे पहले ये लॉन्डे खेल रहे थे कॉन्फ्रेंस लीग का गेम, जहां पे यूनाइटेड के लॉन्डे खेल रहे थे अपने घर पे बैठ के पोगो देख रहे थे भाई। ये खेल रहे थे भाई क्रिस्टल पैलेस 72 घंटे पहले एकदम टफ गेम खेल रही थी भाई कॉन्फ्रेंस लीग का। क्यों? क्योंकि उनका पहला गेम 1-1 का ड्रॉ था, तो इधर उन्होंने ऑलमोस्ट अपने सारे बढ़िया प्लेयर उतारे थे। अब तुम कहोगे भाई कहां बढ़िया प्लेयर उतारे थे, तो इन पे तो मटेटा भाई मटेटा हो चुका है इंजर्ड। और छोड़ो, अभी मैं तुम्हें बता रहा था ना क्रिस्टल पैलेस का गेम क्या होता है भाई, कंटेन करके खेलो और उसके बाद काउंटर पे हिट करेंगे। काउंटर पे हिट करने के लिए कौन से प्लेयर चाहिए होते हैं? मटेटा, एनकेतिया, ऐसे दोनों के दोनों इंजर्ड है। सो दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर क्रिस्टल पैलेस। यस, उनका नया साइनिंग आई है वुल्स का स्ट्राइकर जो उन्होंने लिया, लार्सन, बट अगेन गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है दे आर नॉट दैट शार्प, और इसलिए वो अब ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इंजरीज, मार्गे ही भी नहीं है, सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है इस टाइम क्रिस्टल पैलेस, इसलिए यूनाइटेड उसका फायदा उठा सकती है। अगेन वो काफी थके होंगे, पिछले 5 गेम में 7 ही पॉइंट उठाए हैं, कॉन्फिडेंस भी कम है, और जैसा मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस लीग खेल के आ रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी बैड। सो इसके कारण यूनाइटेड को काफी खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे रीजन जो मैंने आपको बताए हैं ये ग्लासनर को भी पता है। सो हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल होगी, घंटा हमें गोल नहीं मारना भाई, 0-0 का ड्रॉ कराना है, बस डिफेंड करते रहो, देखेंगे कॉर्नर या फ्री किक या किसी भी और तरीके से हम गोल मार दें। तो अब यूनाइटेड के लिए खतरा काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा आपको पता है, लो ब्लॉक की टीम को माइकल कैरिक की टीम किस तरीके से तोड़ेगी वो देखने वाली बात है। नाउ टायर्ड जरूर होंगे वो, बट अगर डिफेंसिव ही खेलने लग गए तो यूनाइटेड को दिक्कत आ सकती है। सो अब आते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज, माइकल कैरिक। भाई इसने आते ही काया पलट दिया भाई, 6 में से 5 गेम जीत चुका है, 1 गेम ड्रॉ करा चुका है, बाल कटने वाले के बाल छोड़वा दिए भाई उसने, लेकिन उसके अलावा सब परफेक्ट रिकॉर्ड, कोई भी गेम हार नहीं रहा। साम दाम दंड भेद, बढ़िया टीमें, बेकार टीमें, एमिरेट्स में जाके अपने घर पे किसी छोटी सी टीम को बजा के हर तरीके से भाई 3-3 पॉइंट लिए जा रहा है। एक चीज वो हमेशा करता है, वो सेम लाइनअप खिलाता है, बट मोटी चीज यहां पे ये हो रही है, माइकल कैरिक का गेम आज देखने वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक अलग तरीके का टेस्ट है। देखो किसी भी पैरामीटर से आप नाप लो, क्रिस्टल पैलेस इस गेम में बहुत डिसएडवांटेज्ड है। मैं मानता हूं उनके कुछ प्लेयर्स बाहर है, मैं मानता हूं उनके कुछ प्लेयर्स, बढ़िया प्लेयर, क्लब कैप्टन जा चुका है, बट सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा, सेकंड हाफ तक आते आते उनको एकदम हालत उनकी खराब होगी, क्योंकि वो मिड वीक में गेम खेल के आ रहे हैं और हम एकदम फ्रेश होंगे। नाउ जिनको याद होगा पिछले
बार भी जब हम क्रिस्टल पैलेस के होम में गए थे हम 1-0 हार रहे थे, बट सेकंड हाफ में दे कोलैप्स्ड, राइट? दे कोलैप्स्ड। रूबेन एमरिम था हमारा मैनेजर उस टाइम पे, बट दे कोलैप्स्ड। रीजन उसका यही था कि वो मिड वीक में गेम खेल के आ रहे थे और हम नहीं। सो ये दिक्कत आएगी क्रिस्टल पैलेस के स्क्वाड में, जहां पे ऑलरेडी इंजरी क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं। बट इस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की होम फॉर्म जो है वो भी काबिले तारीफ है भाई। 4th नंबर पे ही है हम होम टेबल, यानी सारे क्लब्स को देखो उनकी होम फॉर्म, उसमें भी हम 4th नंबर पे ही हैं। दिस लुक्स प्रीटी मच सिमिलर टू द टेबल इटसेल्फ, लाइक लिवरपूल 5th पे, एस्टन विला, आर्सेनल और सिटी टॉप 2 में, फिर सनदरलैंड और ये सब, राइट? चेल्सी नहीं है बस यहाँ पे, बस खैर। सो यूनाइटेड ने 13 गेम में 27 पॉइंट लिए हैं, प्लस 10 का गोल डिफरेंस है, यानी यूनाइटेड अभी तक होम पे 2 ही गेम हारी है, एक तो एवर्टन वाला हारी थी और एक और। मोटी बात यह है भाई, और एक आई थिंक आर्सेनल के अगेंस्ट हारी थी। मोटी बात यह है, सो यूनाइटेड इस सीजन होम फॉर्म हमारी काफी अच्छी है, और खासकर कैरिक के अंडर लेटली बहुत ही सॉलिड है। सो हमें उस चीज का एडवांटेज जरूर होगा। उसके अलावा भाई लेकिन किस्मत कभी भी पलट सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भाई को देख लो, भाई बोल रहा है अपने इंटरव्यू में, जब उसको बुल्स के अगेंस्ट हारे हैं, उन्हें एमरी बता रहा है, कह रहा है कि भाई मैं क्या करूं, 1 महीने पहले मुझे कह रहे थे, हवा में उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि अबे तो प्रीमियर लीग भी जीत सकती है, आउटसाइड चांस है, एस्टन विला प्रीमियर लीग जीत सकती है, और अब कह रहे भाई टॉप 5 में भी शायद रुक पाए या नहीं रुक पाए। तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है माइकल कैरिक के साथ भी। आई जस्ट होप ऐसा ना हो। इसलिए मुझे लगता है भाई आज माइकल कैरिक को यह लाइनअप खिलाना चाहिए, बॉल्स दिखाने चाहिए इस टीम को कि भाई सेस्को स्टार्ट करेगा। भाई अगर सेस्को स्टार्ट नहीं करेगा तो मुझे नहीं पता सेस्को को क्या करना चाहिए इस गेम में स्टार्ट करने के लिए। 3-4 दिन बाद वापस हम न्यूकासल के अगेंस्ट खेलेंगे मिड वीक में, तो मेरे को ऐसा लगता है भाई आप सेस्को के साथ स्टार्ट करो, बॉम्ब मारो भाई, हेडर्स मारो, जितने क्रॉसेस मारने मारो, चढ़ के खेलो इनके ऊपर, क्रिस्टल पैलेस के ऊपर। कोई टेंशन की बात नहीं है, पीछे लेनी ओरो है, डिएगो डेलो है, ल्यूक शॉ है, संभाल लेंगे। और वापस मेरे को लगता है यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी ऐसे होगी, ल्यूक शॉ इस गेम में बॉम्ब फॉरवर्ड नहीं करेगा। मुझे लगता है मैग्वायर और लेनी ओरो के साथ हम खेलेंगे। क्यों? क्योंकि लीचा इस गेम में भी अवेलेबल नहीं है, डीलिट अभी बहुत दूर है, और आपका डोरगू तो बहुत ज्यादा दूर है, और उसके बाद तुम्हारा एक और प्लेयर है मेसन माउंट, वो भी आने वाला है, राइट? सो लीचा मे भी न्यूकासल के अगेंस्ट दिखे, वरना उसके नेक्स्ट गेम में दिखाई देगा, वो जो 2 हफ्ते बाद होगा। सो यहां पे मैग्वायर स्टार्ट करेगा, और मैग्वायर सिंस लेफ्ट सेंटर बैक होगा, लेफ्ट बैक दैट इज ल्यूक शॉ, वो बहुत ज्यादा बॉम्ब फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो रुक के खेलेगा ताकि मैग्वायर एक्सपोज ना हो उसकी पेस वगैरह वाली इश्यूज के साथ। सो मैग्वायर, लेनी ओरो और ल्यूक शॉ, ये तीन प्लेयर रुक के खेलेंगे, और डिएगो डेलो बॉम्ब फॉरवर्ड करेगा जैसा उसने पिछले गेम में भी किया था। ब्रायन एम्बूमू है या फिर अमाड डियालो वहां पे खेलेगा। मैंने ब्रायन एम्बूमू को पिक किया है। दैट इज अ टफ कॉल। बहुत से लोग कहेंगे भाई अमाड डियालो डज नॉट डिजर्व टू बी ड्रॉप्ड, सिमिलरली ब्रायन एम्बूमू डज नॉट डिजर्व टू बी ड्रॉप्ड। और यहां पे भाई सेस्को मेरे ख्याल से ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू स्टार्ट। कोबी मेनू और कैज़मीरो, यही हमारी हर गेम में यही मिडफील्ड पेयरिंग होती है, अभी चल भी रही है होना। ब्रूनो के बिना ये टीम इनकम्प्लीट है। मथेउस कुन्या के अलावा हम पे लेफ्ट विंग पे कोई ऑप्शन नहीं है, सो मथेउस कुन्या डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से ये टीम होगी, एंड ऑफ कोर्स एक ही कीपर है हमारे पास, सानी लामस, तो वो स्टार्ट करेगा। नाउ मुझे लगता है यूनाइटेड के साथ स्ट्रगल यही होगी कि हम कैसे उनका लो ब्लॉक बीट करें, जहां पे उनके पास सीडीएम रोल में भाई 2 बढ़िया प्लेयर हैं। मार्क ह्यूज खेलेगा, उनका काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है प्रीमियर लीग में। एडम वॉटन खेलेगा। उसके अलावा भाई उनकी बैक 5 है काइंड ऑफ, मिचेल और डैनियल मूनियस को लेके, और काफी डिसेंट उनके सेंटर बैक्स हैं, एक डिसेंट उनके पास गोलकीपर भी है। सो मुझे लगता है यहाँ पे यूनाइटेड को दिक्कत आ सकती है। सो कुनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, ब्रायन एम्बूमो, सेस्को, ये चारों के चारों प्लेयर, या अमाद डियालो जब भी आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आई वुड लव टू सी हियर, देखो हमें नहीं पता गेम कैसे चलता है, आई वुड लव टू सी कि यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में एडवांटेज ले ले, 1-0 2-0 का गेम कर ले। सेकेंड हाफ तक आते आते 60 मिनट के आसपास मैं देखना चाहूंगा माइकल कैरिक प्रोएक्टिवली टीम को चेंज करता है, ब्रायन एम्बूमो को रेस्ट देता है, अमाड डियालो को डालता है। देखो किसी प्लेयर को रेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स को मैच फिटनेस और मैच शार्पनेस की जरूरत है, तो क्योंकि वो एक हफ्ते में नहीं खेल रहे हैं, बहुत कम गेम्स है हमारे, सो उनको बेंच पे से चांसेस मिलने चाहिए। मे बी आई एम नॉट श्योर, मे बी आप हैरी मैग्वायर को सेकंड हाफ में राइट साइड ले आओ और ईडन हेवन को डाल दो, मे बी मैग्वायर को रेस्ट दे दो, आई डोंट नो, बट ईडन हेवन और मेज्रोई और आपका मैनुअल उगारते और उसके बाद अमाड डियालो, इन सारे प्लेयर्स को भाई चांस मिलना चाहिए इस गेम में। अगर यूनाइटेड एक कन्विंसिंग फर्स्ट हाफ के बाद एक लीड ले लेती है, तो मैं ये आइडियली देखना चाहता हूं, और मैं ये नहीं चाहता 80 मिनट पे आ रहे चेंजेस, मैं चाहता हूं भाई 60 मिनट पे हो। तो ये मेरी उम्मीद होगी भाई माइकल कैरिक से। बाकी गेम देखते हैं कैसा निकलता है। मेरी प्रिडिक्शन क्या है इस गेम की? मेरी प्रिडिक्शन है भाई यूनाइटेड कन्विंस
कन्विंसिंगली ये गेम जीतने वाली है और इट इज गोइंग टू बी अ 3-0 विक्ट्री फॉर यूनाइटेड एंड आई कैन कंप्लीटली सी अगर यूनाइटेड एक अर्ली लीड ले लेती है तो दिस कुड रियली ग्रो इनटू अ वेरी बिग गेम फॉर अस। अगर क्रिस्टल पैलेस चढ़ के खेलने की कोशिश करेगी तो हम उनको खोल के रख सकते हैं। सो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उनके पास बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, प्लेयर्स टायर्ड होंगे। सेकंड हाफ यूनाइटेड इनको पागलों की तरह हरा देगी भाई, बहुत बुरा हाल करेगी इनका। सो ये मेरी उम्मीद है, बट लेट अस सी। ऑफ कोर्स वॉच अलोंग होगा, उसमें आप इस चैनल पे जुड़ना। हम भाई नई, अगर यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही होगी, हम गिफ्ट भी करेंगे मेंबरशिप्स, जैसे हमने कल भी करी थी, और बहुत कुछ होगा। आप अपनी राय ज़रूर देना यहाँ पे स्टार्टिंग लाइनअप पे, अपनी गेम के से रिलेटेड थॉट्स, और साथ ही साथ आपकी स्कोर प्रेडिक्शन क्या है। इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।